हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की बायो, 10वीं क्लास की साइंस, जिसके अंदर हम बायो का चैप्टर पढ़ रहे हैं हेरिडिटी। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी क्या होती है? जैसे कि हमें कोई चीज़ विरासत में मिल गई हो। हेरिडिटी क्या होती है? जैसे कोई चीज़ हमें विरासत में मिल गई हो, जैसे कि हमें हमारे पिता की जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, वो हमें मिल जाती है। तो वो क्या होती है? हमें विरासत में मिल जाना कोई भी चीज़ एज इट इज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे, यानी आनुवांशिकता मिलेंगे। यानी हमारे माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में आ जाना, हमारे जो माता पिता के गुण हैं हमारे बच्चों में आ जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता बोलेंगे। माता पिता के गुण बच्चों में आ जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे, यानी आनुवांशिकता बोलेंगे। यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी ट्रांसफर होना करैक्टर का फ्रॉम पेरेंट्स से इसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी बच्चों के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे, यानी आनुवांशिकता बोलेंगे। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। करैक्टर कैसे? जैसे कि हमारी आँखों का कलर, आइज कलर, स्किन कलर, हाइट, हमारी नोज कैसी है, हमारे ईयर कैसे हैं, हमारे लिप्स कैसे हैं, ये सब है जो करैक्टर का आना। तो वो सब क्या है? हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। तो उन सब का मिलना, हमें उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलेंगे। हमारे कैसे आते हैं? माता पिता का जो डीएनए होता है, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डीएनए क्या करता है? इन्फॉर्मेशन मेकिंग है, इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता है। तो इन्फॉर्मेशन जब वो लेके जाता है तो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन उसने ली है, तो वो डिसाइड करेगा कि हमारे डीएनए के अंदर हमारी आइज का कलर कैसे होगा, हमारे स्किन का कलर कैसे होगा, हाइट कैसे होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, हमारे किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर होती है। जिससे ये डिसाइड होता है कि जो हमारी आइज का कलर है, स्किन का कलर है, हमारी हाइट है, हमारे ईयर है, वो कैसे हैं, हमारी नोज है वो कैसी है, यानी हमारे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो वो कैसा है, वो सब बनना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेरिडिटी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी को हम देखते हैं, इसके अंदर जो एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स यानी जो खुद से करते हैं, यानी जन्म लेने के बाद जब हम खुद से जो चीज़ें सीखते हैं, खुद से जो चीज़ें करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। यानी क्या मम्मी का क्या, जो माँ होती है हमारी, क्या पता उसका इंटरेस्ट है जो किस चीज़ में हो, चेस खेलने में हो, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट है जो वो उस चीज़ में ना हो, क्योंकि उसने क्या किया? इन्वायरमेंट में आके उस चीज़ को सीखा है, उस चीज़ को हासिल किया है। लेकिन बच्चे का क्या पता क्रिकेटर में हो, क्रिकेट में हो इंटरेस्ट। तो ऐसी जो चीज़ें जो हम अपने इन्वायरमेंट में सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या करते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। यानी खुद से करते हैं, जो चीज़ें हम खुद से करते हैं, खुद से सीखते हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। यानी कि कोई क्या कर लेता है? टैटू बनवा लेते हैं, कोई कहीं पे टैटू बनवा लेता है, किसी को कार चलाने में इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट की बातें हैं, जो खुद से करना होता है, खुद से हम जैसे कि किसी का इंटरेस्ट होता है साइंस में, इंटरेस्ट होता है किसी का, कॉमर्स में इंटरेस्ट होता है किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बच्चा है जो उसका भी साइंस में इंटरेस्ट होगा, नहीं, क्या पता उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट हो। तो जो चीज़ें हमें क्या करते हैं, हम जो एक्वायर कर लेते हैं इन्वायरमेंट से, हमारे वातावरण से, उन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? एक्वायर ट्रेड्स बोलते हैं। जो इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती है? इनहेरिटेड ट्रेड्स होती है यानी आनुवांशिकता। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होती हैं? यानी आनुवांशिकता ट्रेड्स क्या होती हैं? जो हमें जन्म से मिलती हैं, यानी नेचुरल तरीके से जो चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे माता पिता से, जो चीज़ें हमें क्या है? मिलती हैं, नेचुरल तरीके से हमें मिलती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। यानी जन्म से ही जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। यानी हमारी बालों का कलर, हमारी आइज का कलर, हमारी हाइट का होना, ये सब, हमारा चेहरा एकदम हूबहू मिलना हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं, यानी आनुवांशिकता बोलते हैं। जैसे कि वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। वेरिएशन क्या होता है? चेंज हो जाना।
क्या हो जाना, हर एक इंसान के अंदर 1% चेंज हो जाना, और उस चेंज की वजह से हम सब क्या है, अलग अलग दिखाई देते हैं। उस चेंज की वजह से क्या होता है, हम सब ह्यूमंस हैं जो क्या होता है, अलग अलग दिखाई देती हैं। जितनी हमारी स्पीसीज़ हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग दिखाई देती हैं। यानी डिफरेंस करैक्टर, अलग अलग करैक्टर होते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज। हर एक जो स्पीसीज़ के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंस करैक्टर होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। यानी सेम स्पीसीज़, ह्यूमंस के लगा लो सेम स्पीसीज़ है, लेकिन उनके करैक्टर हैं, उनका दिख, हर किसी के पास क्या, 2 आँखें हैं, नोज है, लिप्स है, ईयर है, लेकिन हर कोई क्या है, अलग अलग दिखाई देता है। चाहे हमारी और प्रजाति को देख लो, फ्लावर को देख लो, प्लांट्स को देख लो, हमारे डॉग्स को देख लो, किसी को भी देख लो, क्या होते हैं उनके अंदर, वो क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं उनके अंदर करैक्टर। हर किसी के क्या होते हैं, डिफरेंस करैक्टर होते हैं। लेकिन इन डिफरेंसेस की वजह से ना, जो हमारे इनकी वजह से जो इंपॉर्टेंस है वो क्या क्या चीज़ें हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या आ जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है स्पीसीज के अंदर। कि क्या स्टेबिलिटी आ जाती है, कि वो इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार उसको ढाल सकते हैं, उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने आप को वो ढाल सकते हैं। तो ये इस वेरिएशंस के आने से क्या होता है, ये इवोल्यूशंस में हेल्प हुई है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में हेल्प हुई है, हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। यानी हम पहले क्या दिखते थे, हम पहले जो दिखते थे, हम पहले बंदर के जैसे दिखते थे, एप्स की तरह दिखते थे। फिर हम वेरिएशंस के चेंज होने से, हमारे डीएनए में चेंज आने से, बार बार चेंज के होने से आज हम क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छे और सुंदर इंसान दिख रहे हैं। इसके वेरिएशंस के चेंज होने से क्या होती है, वैरायटी हैं, जो बहुत सारी वैरायटी हो जाती है स्पीसीज के अंदर, अलग अलग वैरायटी दिखने को मिलती हैं हमें, रंग बिरंगी वैरायटी दिखती हैं। और जिससे क्या होती है, फॉर्मेशन, एक नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, जिससे क्या होती है, कि नई स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स के अंदर जब हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन को पढ़ते हैं तो उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जब हम बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को पढ़ते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे की तरह होता है। डीएनए क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे के जैसा होता है। ये हमारी सेल होती है, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये उलझा हुआ सा ऐसे धागा होता है, उलझा हुआ ऐसे क्या होता है, धागा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, कैरी करता है इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, यानी कैरेक्टर्स को लेकर जाता है, इनहेरिटेंस करने के लिए, यानी अगली जनरेशन के लिए लेके जाता है। उसके अंदर कैसे गुण होने चाहिए, माता पिता के सारे जो गुण हैं वो लेके जाता है। तो इसके अंदर जो ये धागा था ना, ये धागा, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। इस धागे को हम क्या बोलते हैं, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, जिसको हम अर्धगुणसूत्र भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्धगुणसूत्र भी बोलते हैं। और ये जो धागा है ना, ये है ना क्या होता है, हाईक्वाइल्ड हो जाता है बिल्कुल, और कंडेंस्ड हो जाता है जो फ्रॉम ऑफ ए डीएनए। तो जिससे क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, जिससे ऐसे ऐसे क्या बन जाता है, ये क्रोमोसोम बन जाता है, ऐसे क्या बन जाता है, क्रोमोसोम हो जाता है। जब ये धागा क्या हो जाएगा, हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा, कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो ये फिर क्या बन जाएगा, हमारा क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर ना 46 क्रोमोसोम होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमंस होता है, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 23 पेयर के अंदर ये होते हैं, क्या होते हैं, 23 पेयर के अंदर होते हैं। कुल जो क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं, 40 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हमारे अंदर डाइप्लॉइड सेल होती हैं, हैप्लॉइड सेल होती हैं। डाइप्लॉइड सेल किसको बोलते हैं हम, डाइप्लॉइड सेल है जो हम बोलते हैं जो जिसके अंदर 2 कॉपी होती हैं, जिसके अंदर क्या होती हैं, 2 कॉपी होती हैं, जिसके अंदर क्या होती हैं, 2 कॉपी होती हैं, किसकी, क्रोमोसोम की। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइप्लॉइड सेल, जिससे हम क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 2n, यानी डाइप्लॉइड सेल द्विगुणित होते हैं, जिसके अंदर क्या होती हैं, 2 कॉपी क्रोमोसोम होती है, जिसके अंदर क्या होती है, 2 कॉपी क्रोमोसोम होती हैं। ऑल सेल ऑफ ह्यूमंस, ये जो सेल होती है इससे ह्यूमंस की अंदर होती हैं ये सभी 2 कॉपीज। लेकिन सेक्स जो सेल होते हैं हमारे, उनके अंदर ये जो 2 डाइप्लॉइड सेल है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, उसको छोड़ करके। डाइप्लॉइड सेल है जो 23 पेयरों पे क्रोमोसोम होते हैं, और इसके अंदर कितने होते हैं, टोटल 40 क्रोमोसोम होते हैं। 40 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं ये।
ये हमारे क्या होंगे, एक पेड़ के अंदर हो गए हैं, दो हो गए हैं, डाइप्लॉइड सेल हो गई हैं, क्या हो गए, डाइप्लॉइड सेल हो गई हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हैप्लॉइड सेल क्या होती है, यानी अगुणित क्या होती हैं, जिसको हम एन से प्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड सेल क्या होती है, हैप्लॉइड सेल जो होती है ना वो एक सिंगल कॉपी होती है। हैप्लॉइड सेल क्या होती है, एक सिंगल कॉपी होती है क्रोमोसोम की, ऐसे होती है एक सिंगल कॉपी, ऐसे होती है। ये क्या है, दो है, यहाँ पर क्या है, डाइप्लॉइड है तो दो कॉपी है क्रोमोसोम की, टू कॉपी है। और यहाँ पर हैप्लॉइड है तो क्या होगा, वन कॉपी होगी क्रोमोसोम की, क्या होगी, वन कॉपी होगी क्रोमोसोम की। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कॉपी क्रोमोसोम की। और कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी सेक्स सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर स्पर्म में, और फीमेल के अंदर किस में होती है, एग के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी गैमेटोपे ह्यूमन्स बीइंग, यानी ह्यूमन्स बीइंग के जो सेक्स सेल होती हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। हैप्लॉइड सेल है, जो हैप्लॉइड सेल होती हैं जो कैसी होती हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है, क्योंकि क्या होती हैं, ये सिंगल होती हैं ऐसे, ये सिंगल होती हैं ऐसे, तो इसके अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, इसके अंदर कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। और ये डाइप्लॉइड है तो इसके अंदर कितने होंगे, 40 क्रोमोसोम होंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो डाइप्लॉइड सेल होती हैं हमारी ऐसे ऐसे होती हैं, डाइप्लॉइड सेल ऐसे ऐसे जोड़ों में होती हैं, यानी 2n। ये हमारी क्या होती हैं, n यानी हैप्लॉइड होती हैं, ये ऐसे ऐसे होती हैं, सिंगल सिंगल होती हैं, सिंगल सेल बोलते हैं हम। तो इसके अंदर जो हमारा जब हमारा बच्चा बनता है तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर से एक वन कॉपी है जो इधर आ जाती है, और इसके अंदर से क्या आ जाती है, वन कॉपी इधर से आ जाती है। तो इसके अंदर कितने कितने हो जाते हैं, इसके अंदर से कितने आई, 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं, और यहाँ पे कितने आए हमारे, 23 क्रोमोसोम इधर से आ जाते हैं। तो फिर क्या बन जाते हैं, इसके ये 40 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है, यानी जो मेल होती है और फीमेल होती है उनके अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 40 क्रोमोसोम थे। लेकिन जब क्या होता है, जब जिसके अंदर जो सेक्स सेल है उनके अंदर कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम इधर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम इधर से आएंगे, और क्या बन जाएंगे, ये हमारे 40 क्रोमोसोम बन जाएंगे। और 40 से फिर क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा, इम्ब्रो बन जाएगा, और इम्ब्रो से फिर क्या बन जाएगा, फिटस बन जाएगा। तो आगे हम इस चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।